हेलो फ्रेंड, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें इम्यूनिटी में हम लोग एंटीजन एंटी बॉडी रिएक्शन दिखाए थे कि उसी में आपका। लेकिन अब उसके बाद हम एंटीजेंस के बारे में जान गए थे। एंटीजेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजेंस होते हैं, हेप्टेन्स, आइसो एंटीजन, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, एंटीजेंस का फंक्शन, इम्यूनोजेनिक नेचर हम जान गए थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं एंटीजेंस क्या करता है। एंटीजन क्या करता है, स्टिमुलेट एंटीबॉडी। ये क्या करता है, एंटीजेंस क्या करता है, स्टिमुलेट बॉडी। और एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीनस सब्सटेंस, प्रोटीनस सब्सटेंस, प्रोटीनस सब्सटेंस, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट सेल्स। किससे होता है, लिम्फोसाइट सेल्स। ये सेल्स बाद में हम दिखाएंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी होते हैं। लेकिन एक जान जाइए कि जैसे ये आपका ये सेल्स है, ये आपका इसको बोलते हैं बी सेल्स। क्या बोलते हैं, बी सेल्स। ये बी सेल्स है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि सेल्स का मतलब बी लिम्फोसाइट्स, इसको बोलेंगे लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट कैसे होते हैं ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। स्टिमुलेट्स होते हैं, लेट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इसके स्टिमुलेट होके ये जाके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब ये बढ़ाते बढ़ाते क्या करते हैं, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। अब ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको क्लोन ऑफ द सेल्स बना लेते हैं। क्या बनते हैं इसको, ये क्या बना लेता है, क्लोन ऑफ सेल्स, क्लोन ऑफ सेल्स। ये क्लोन ऑफ सेल्स हो जाते हैं। और इस सेल्स को बोलते हैं, ये जो 30वें सेल्स हैं, इस सेल्स का नाम होते हैं, इसका बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। क्या नाम होता है, प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स है। और दूसरा सेल्स जो होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, इसका नाम होता है मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स। कुछ मेमोरी सेल्स और कुछ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी ये इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से हम बताएंगे। वाई शेप्ड के स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बताते हैं। तो ये आप लिम्फोसाइट की हैं, ठीक है। और ये आपका ये जो है एंटीबॉडीज क्या करता है, एक्ट्स ऑन एंटीजन, ठीक है। क्या करता है, एक्ट्स ऑन एंटीजेंस टू न्यूट्रलाइज एंड प्रिवेंट एक्शन। ये प्रिवेंट करता है, इसके एक्शन को प्रिवेंट करता है, होने नहीं देता है ये। तो आप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे ये एंटीबॉडीज है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देते हैं। अभी देखिए स्ट्रक्चर हम लोग आ जाते हैं। ये तो हम लोग समझ गए, एंटीजेनस प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं, लिकोस, ये लिम्फोसाइट से निकलते हैं। अब इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, बॉडीज। देखिए हमने क्या बताया था, पहला ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। दूसरा है कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड्स। कितने हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में 2 है, जिसमें ये 2 जिसमें हैवी चेन है, 2 हैवी चेन और 2 जो है लाइट चेन है, 2 है लाइट चेन। देखिए ये हैवी चेन और लाइट चेन। अब ये स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे बनाते हैं तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर लगेगा। ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, ये ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर। वाई शेप स्ट्रक्चर आपको बनाना इस तरह से आप बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपके यहाँ से बन रहा है,
ये स्ट्रक्चर आपके बन गए। इसके ये वाई सेप्ट है और ये वाई सेप्ट है, और ये जो है यहाँ इसके पैरेलल एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर और बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से, और ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर यहाँ और बनेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और बनेंगे, और ये जो है यहाँ से एन रीजन है, ये एन रीजन है नाइट्रोजन का यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो ये जो आपके हैं तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर लग रहे हैं ये, और ये बड़ा वाला को बोलते हैं, ये क्या करते हैं, हैवी चेन। बड़ा वाला क्या है, हैवी चेन, और ये छोटा वाला को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, लाइट चेन। तो लाइट चेन, तो लाइट चेन जो है ये हैवी चेन बड़ा है, बड़ा पल्प है, और ये जो है आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो कनेक्टेड होता है दूसरा, एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये कनेक्ट यहाँ से जो कनेक्टेड है, ये आप जितने कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका से उसका ये है डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, इसको एसएस बोलते हैं, एसएस कनेक्शन, एसएस। ठीक है, और ये रीजन को बोलते हैं जहाँ से ये मुड़ता है, उसको बोलते हैं हिंग रीजन। क्या बोलते हैं, हिंग रीजन। अब ये देखना है कि लाइट चेन और करीब करीब हैवी चेन का कितना डाल्टन में होंगे, कितना इसको मॉलिक्यूलर वेट कितना होंगे। तो ये मॉलिक्यूलर वेट में देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में अगर देखेंगे हम लोग, अगर मॉलिक्यूलर वेट में देखेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर एक लाइट चेन का करीब करीब होता है करीब करीब आपका 25,000 करीब आपके, ठीक है, आपके वहाँ पे करीब करीब होते हैं 20,000 से 25,000। इसका जो लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना है, 20,000 से 25,000 डाल्टन। डी फॉर डाल्टन यूनिट्स में करते हैं। हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 to 55,000 डाल्टन। ये भी दोनों का मॉलिक्यूलर वेट देख लिया, लाइट चेन और हैवी चेन जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें करीब करीब 214 एमिनो एसिड होते हैं। कितना, अब यहाँ पे देखिए कितना है, इसमें कितना हो रहा है, करीब करीब 214 अमाइनो एसिड, 214 अमाइनो एसिड। और इसमें लाइट चेन में जैसे कितना हो रहा है, इसका जो कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड हो रहा है, 500 समथिंग। ठीक है, यानी सर नीचे थोड़ा सा 500 कम है, 450 अमाइनो एसिड। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड में भी अमीनो एसिड। ठीक है, ये हम लोग जान गए, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर भी जानेंगे। ठीक है, इसको ये प्रोटीवाइज सेप्ट स्ट्रक्चर होते हैं कल्टेन फॉर्म में। ठीक है, और इस ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एमिनोग्लोबुलिन, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड ग्लोब्यूलिन, एमिनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये आपके ऐसा से रीजन है, कभी कभी सल्फाइड रीजन ऐसे भी काम करते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे आपका जो साइट है, ये साइट को आप लोग बताएंगे जिसको बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन साइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो साइट दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एंटीजेनिक
डिटरमिनिस्ट एंटीजन, एंटीजन यहाँ पे आके आते हैं, ठीक है। एंटीजन इसको बोलते हैं एंटीजन, डिटरमिनेंट्स या डिटरमिनाइंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चाहे एंटीजेनिक, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसे बोल सकते हैं आप इसको सिंपल में, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये। अब ये भी हम लोग सब चीज़ देख लिए इसका, ठीक है। इसमें दो रीजन होते हैं, एक जो रीजन हो रहा है आपका, ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड कीजिए। ये एक रीजन आता है वेरिएबल रीजन और दूसरा कांस्टेंट रीजन। ये जो रीजन है वेरिएबल रीजन ऑफ ठीक है, किसका? लाइट चेन, एल चेन का है। और ये जो बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये क्या है? वेरिएबल रीजन ऑफ एच चेन। आप समझ गए? और ये जो रीजन है आपका, ये कांस्टेंट रीजन किसका है? कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन। तो हम लोग यहां पे बहुत चीज देख रहे हैं। ये जो पूरा फिगर हम लोग देख रहे हैं किसका है? इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिए, समझ में आ गया? दिस इज द स्ट्रक्चर लुक लाइक ए वाई शेप्ड हैविंग टू डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हैवी चेन एंड लाइट चेन। सो हैवी चेन्स, ठीक है। ये भी यहाँ पे ये चीज हमको बता दिए। ठीक है, ये एंटीबॉडी एंटीजन लॉकिंग होते हैं। ये रीजन है एंटीजन एंटीबॉडीज लॉकिंग, एंटीबॉडीज बॉडी लॉकिंग। अब इसको भी है एक FAB, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग्स, ठीक है, इसको बोलते हैं FAB फ्रैगमेंट्स और FC फ्रैगमेंट। FAB फ्रैगमेंट्स और एक होता है FAC फ्रैगमेंट्स, FAC फ्रैगमेंट्स। तो ये एंटी लॉकिंग में ये दोनों आते हैं। यहां पे हो गया। अब दूसरा हम लोग देखना है, यहाँ पे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, देखिए ये क्लास, इधर कैमरा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, बॉडीज। पहला है, ठीक है, पहला नाम है IgA। इसको क्या बोलेंगे? सब एंटीबॉडी का क्या नाम देंगे? उसका नाम क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। सब प्रोटीन को क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब इसके पहला जो नाम देंगे, पहला नाम जो है ठीक है, इसको बोलेंगे IgG। दूसरा ऐसा करके नाम देंगे IgG, ठीक है। दूसरा IgM, तीसरा IgA, फोर्थ IG, एक नाम आता है IgE, बहुत कॉमन है IgE, और फिफ्थ है IgD। अब देखिए IgG के बारे में हम लोग जान जाए, ठीक है। इसके चेन को बोलते हैं, इसके चेन को बोलते हैं गामा चेन। क्या बोलते हैं? गामा। जी का मतलब गामा चेन। ये करीब करीब 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 80%।
मेजर सर्कुलेशन क्या रहेगा, हमारे मेजर सर्कुलेशन में रहेंगे। ठीक है, यही जो है वनली एंटीबॉडीज क्रॉस प्लासेंटा, ये देखिए ये हो गया IgM। इधर देखिएगा, कैमरा देखिए ले रहा है, कवर कर रहा है, देखिए देखिए IgM। नेक्स्ट लिखिएगा IgM, इसको बोलते हैं म्यू चेन। ये क्या बोलते हैं, ये हैवी, ठीक है, हैवी म्यू चेन, म्यू चेन। क्या कौन सा चेन बोलते हैं, उसमें तो गामा चेन है, ये म्यू चेन है। ठीक है, म्यू ये क्या करता है, एक्टिवेट वी सेल। क्या करता है, एक्टिवेट वी सेल। ये दूसरा क्या करता है, पेंटामेयर्स फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, पेंटामेयर्स। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे बनते हैं, ये वाई सेप इधर, ये 5 के ऐसे फॉर्म बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटामेयर्स। क्या बोलते हैं, पेंटामेयर्स। ठीक है, IgA के बारे में आप लोग सबको पता है, ये ऐसा एंटीबॉडीज है IgA, जिसको बोलते हैं IgA को 10% ऑफ टोटल। कितना है, 10% ऑफ टोटल इम्यूनिटी। दूसरा क्या है IgA के बारे में, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन टीयर, सलाइवा, इस तरह से म्यूकस में रहते हैं, इवन मिल्क में भी रहता है। तो मिल्क में जो ह्यूमन मिल्क में रहता है, कौन सा रहता है, वो IgA। और दूसरा जो होते हैं IgE जो है एप्सिलॉन चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन चेन। एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या करता है, किसमें, एलर्जिक रिस्पॉन्स में मदद करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और IgD का बहुत ज़्यादा अननोन है, अभी बात करता है कि पता चलता है कि 20 साल को एक्टिवेशन में मदद करता है। तो ये टाइप्स आपको पूरा हम बता दिए, टाइप्स। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कैसे करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरैक्शन। अब है यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एक्शन उसकी टर्म है, पहला टर्म का नाम है, ठीक है, इंटरैक्शन। पहला नाम है न्यूट्रलाइजेशन। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन, नीचे भी कवर कर ले, न्यूट्रलाइजेशन, ये हम सब लोग देख रहे थे पहले। दूसरा ग्लूटिनेशन। तीसरा है प्रेसिपिटेशन। चौथा है ऑप्सिनाइजेशन। ऑप्सिन बनते हैं। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एक बनाता है क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या करता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन प्रिवेंट वायरस टू अटैक। एंड न्यूट्रलाइजेशन में देखिए क्या करता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन प्रिवेंट वायरस टू अटैक। दूसरा एग्लूटिनेशन में क्या करते हैं कि क्लम्पिंग एंड एडरिंग ऑफ द ठीक है, क्लम्पिंग एंड एडरिंग ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है, ऑन एंटीजेंस, ठीक है, एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस, क्लम्पिंग एंड एडरिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है,
प्रेसिपिटेशन में क्या करते हैं, एंटीबॉडीज कंबाइंड विथ एंटीजेंस एंड डिजॉल्व एंटीजेंस, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कर देता है, ठीक है। और ऑप्सोनाइजेशन में क्या करता है, एंटीबॉडीज, ठीक है, फॉर्म ए प्रोटीन कॉल ऑप्सिन विच हेल्प्स इन फेगोसाइटाइज प्रोसेस, किस पे करता है, फेगोसाइटाइज। एंड अनदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या करता है, मेक्स द प्रोटीन, ये प्रोटीन को बनाना शुरू कर देता है, मेक्स द प्रोटीन। सो दिस इज द, ये पूरी आपको हमने बताया कि एंटीबॉडीज़ के बारे में आज हम बताएं कि एंटीबॉडीज़ क्या है, कैसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं, वाई स्ट्रक्चर होते हैं, टाइप्स हमने पढ़े, और एक्शन ऑफ, ठीक है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को, एग्लूटिनेशन को, प्रेसिपिटेशन को, ऑक्सीजनाइजेशन, ये सब पूरी प्रक्रिया को हम लोग बताएं, ठीक है। इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू। चलिए।